आगे है आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। अब हमें बहुत से जो हैं एविडेंसेस प्रूफ ऐसे मिले हैं जो ये हमें बताते हैं कि वो लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। their main activity was agriculture, their primary activity was agriculture. No doubt they were traders, they were merchants, वो व्यापार भी करते थे। मैंने आपको पहले बताया है कि जिस समय हमारे देश में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई, उसी समय उसी टाइम में इराक में मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वो भी फ्लोरिश हुई, और इन दोनों के अंदर जो है ट्रेड कंटेक्ट था, ये व्यापार करते थे आपस में। क्लियर? एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए थे। कैसे? थ्रू ट्रेड, इनके आपस में ट्रेड लिंक्स हैं। अब आप पूछोगे कि मैडम हाउ इट इज पॉसिबल, हमें कैसे पता, उस समय आपने कौन सा देखा है? बेटे वी फाउंड सील्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन इंडियन टेरिटरी, और इंडियन जो सील्स हैं, हड़प्पन सील्स हैं, दे आर आल्सो फाउंड इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उनकी जो सील्स हैं वो हमारे देश में मिली हैं, और जो हमारी सील्स हैं उस समय की वो उनके देश में मिली हैं, जो इस चीज का संकेत है, बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये दोनों सिविलाइजेशन आपस में व्यापार करते थे। हाँ जी बेटे, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains, ये देखो हमें भोजन के जो अंश मिले हैं, भोजन के टुकड़े मिले हैं, भोजन की रहन खुंद मिली है, उससे तो हमें पता चल गया कि वो खेती बाड़ी करते थे। वो इंडिकेटर बहुत बड़ा इस चीज का सबूत है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, लेकिन वो खेती एक्चुअली करते कैसे थे इसके बारे में जानना बड़ा मुश्किल है। इट्स अ बिग डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर अस टू नो द आंसर, क्योंकि अनुमान ही लगा सकते हैं हम प्रूफों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, लेकिन हमने देखा तो नहीं उस समय। वर सीड्स ब्रॉडकास्ट ऑन और ऑन प्लॉग्ड लैंड, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। क्या सीड्स को ब्रॉडकास्ट करते थे? छिड़कना, खिलारना। सीड्स को जो हल के साथ लैंड को प्लॉग किया जाता था उसमें बखेरा जाता था, खिलारा जाता था, या फिर हाथों से सो किया जाता था? इट डजंट नो, वी डिडंट गेट इट्स आंसर येट, हमें इसका आंसर नहीं मिला। रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील्स and terracotta sculptures indicate that the bull was known, and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for ploughing। ये देखो बेटे, अब हमें अगर आपको याद हो, सील्स आपने देखी है ना, सील्स के ऊपर आपको उसका बुल का चित्र दिखाई दे रहा है, तो उससे पता चलता, ये देखो ये टेराकॉट है, मीन खिलौना है, बच्चे के लिए बनाया है, ये बुल का टेराकॉट है, बुल का मॉडल है। और या फिर मैं आपको ये पीछे दिखा रही हूँ, ये रहा, ये सील है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इसके ऊपर भी आप बुल का चित्र देख रहे हो, और ये इंडिकेट करता है, हमें संकेत देता है कि वो बुल के बारे में जानते थे। Harappan people have knowledge about bull, and bull used to plough land to cultivate soil, और बुल से वो खेती करते थे। क्लियर बेटे? Moreover, terracotta models of the plough have been found at sites in बलोचिस्तान and at बनावली। बनावली जो हरियाणा में, बलोचिस्तान मैंने बताया पाकिस्तान में, वहां भी हमें टेराकॉट्स मिले हैं। ये देखो टेराकॉट, ये है बुल टेराकॉट, बच्चों के लिए खिलौना बनाया हुआ, खेलने के लिए, जैसे आजकल आप टॉय कार ले लेते हो वैसे बच्चे ले लेते हैं। बहुत से मॉडल, एरोप्लेन का मॉडल मिल जाएगा, बाइक का मॉडल मिल जाएगा आपको। तो ऐसे उन्होंने बुल काट जो है बुल बनाया हुआ टेराकॉट मिट्टी का, इसको मिट्टी का बना के धूप में रख दिया ड्राई होने के लिए, या फिर आग में रख दिया पकने के लिए,
तो ये चीजें साबित करती हैं, एविडेंसेस हैं कि वो बुल के बारे में जानते थे। एंड बुल इज यूज्ड फॉर प्लॉगिंग, खेती करने के लिए, लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, हल चलाने के लिए बुल की वर्तों होती थी। मोर ओवर मैंने ये भी बता दिया, टेराकॉट मॉडल्स ऑफ अ प्लॉग हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन बलोचिस्तान एंड एट बनावली। हाँ जी बेटे, archaeologists have also found evidences of a ploughed field at कालियाबंगा। कालियाबंगा राजस्थान में है। वहाँ जो है पुरातन विभाग के विज्ञानियों ने, साइंटिस्टों ने एक प्लॉग्ड फील्ड को भी ढूंढा है, मीन्स हल चलाया हुआ खेत भी मिला है हमें। वो इसके साथ एसोसिएटेड विद अर्लिन हड़प्पन लेवल्स, मीन जो जब अर्लिन हड़प्पन सिविलाइजेशन का समय था, उस समय का है वो, उस समय का मिला है हमें। मीन 3300 से लेकर 2600 BCE के विचकार मिला है वो, उस समय का है। The field had two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. मीन फील्ड टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके टू सेट बने हुए हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही समय में दो किस्म की फसल उगाई जाती थी। मीन एक तरफ सपोज उन्होंने बीट की खेती कर ली और दूसरे सेट में उन्होंने मस्टर्ड की खेती कर ली, तो ऐसे में ये इंडिकेटर है। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. हार्वेस्टिंग होता है फसल को काटना। फसल को काटने के लिए भी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जो है बहुत से टूल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, पहचानने की, जैसे सिक्कल से दात्री से फसल को काटा जाता है। डिड द हड़प्पन्स यूज स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स? ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन है, क्या वो पत्थर के जो ब्लेड्स बने होते थे और उनके ऊपर वुडन हैंडल लगा होता था, उसके साथ खेती को हार्वेस्ट करते थे, फसलों को काटते थे, या फिर फसल को काटने के लिए उनके पास मेटल टूल्स थे? जैसे मैंने सिक्कल की बात की है, सिक्कल इज मेड ऑफ आयरन एंड इट हैज वुडन हैंडल, वो लोहे की होती है दाती, उसके अंदर वुडन हैंडल लगा होता है। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरियड लैंड्स। ये देखो, बहुत सी जो हड़प्पन साइट्स हैं वो सेमी एरियड मीन मारूथल डेजर्ट में मिलती हैं, राजस्थान के इर्द गिर्द मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कालियाबंगा, वेयर इरिगेशन वाज प्रोबब्ली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, इसीलिए सेमी एरियड में जैसे हरियाणा में है बनावाली, तो वहाँ पानी की कमी थी, तो इरिगेशन के लिए, पानी के लिए उन्होंने कौन से अरेंजमेंट किए थे? दिस इज द क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, क्योंकि खेती बाड़ी पानी के बिना नहीं हो सकती और देयर एग्रीकल्चर वाज डिपेंड्स ऑन मानसून। तो हमें क्या मिला? ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, हमने ट्रेस किया, कैनाल्स मिली हैं, नहरें मिली हैं, हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स ऑफ शोरागुरी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमें नहरें मिली हैं, नहरों की खुदाई की थी उन्होंने, जो खेतों को पानी देने के लिए यूज की जाती थी, बट नॉट इन पंजाब और सिंध, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिली। इट मीन्स पंजाब और सिंध में उनके लिए काफी पानी पॉसिबल था। इट इज पॉसिबल दैट एंशियंट कैनाल्स, एक मिनट बेटे, silted up long ago. It is also likely that water drained from wells, ये भी माना जाता है कि खेती को, फसलों को पानी देने के लिए कुएं से निकाला जाता था, was used for irrigation. Besides, इसके बिना water reserves found at Dholavira may have been used to store water for agriculture. धोलावीरा में, जो गुजरात में है साइट, वहां हमें वाटर रिजर्व मिला है, मीन पौंड मिला है, पानी का पौंड, टोबा मिला है, झील मिली है जहां पानी को सुरक्षित रखा जाता है, और उसी पानी को, मीन इस वाटर रिजर्व को खेती बाड़ी के लिए, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था।